नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कल हम खनिजों के बारे में उनके वर्गीकरण यानी सारणी के माध्यम से हम खनिजों को कितने भागों में बांटा और उसके बाद उसका अलग अलग भागों का वर्णन किया। आज अपन भारत के अंदर प्रमुख रूप से जो खनिज निकाले जाते हैं उन खनिजों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज प्रमुख 4 खनिजों का हम वर्णन करेंगे। पहला खनिज है तांबा, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा अभ्रक और चौथा है सीसा और जस्ता। इन 4 खनिजों के बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं। एक आपके सामने एक मानचित्र है भारत का। उस भारत के मानचित्र के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस मानचित्र के अंदर आपको सबसे बड़ी एक विशेषता मिलेगी कि भारत के अंदर जो खनिज निकाले जाते हैं वो अधिकांश खनिज है वो ये 5-6 जो राज्य हैं वहां पर अधिकांश खनिज निकलते हैं। जैसे इस मानचित्र के अंदर आपको दिखाई देता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी ये जो आज अपने 4 खनिज के बारे में जानकारी कर रहे हैं उनके अधिकांश इन राज्यों के अंदर ये खनिज निकलता है। तो आज अपन पहला खनिज देखते हैं तांबा। अब ये तांबा है वो किस काम में आता है? तो तांबा का अपन मुख्य रूप से विद्युत उद्योग के अंदर इसको काम में लेते हैं। बेतार उद्योग के अंदर भी काम में लिया जाता है। प्रशीतल उद्योग के अंदर भी इस तांबे का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विश्व के अंदर जितना भी तांबा है उसका 0.1% भंडार ही भारत के अंदर है। यानी सिर्फ कितना भंडार है? 0.1%। अब ये तांबा है वो भारत के अंदर 95% तांबा है। ये मुख्य जो राज्य है वहीं प्राप्त होता है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये राज्य हैं जहां पर 95% तांबा निकाला जाता है। और राजस्थान के अंदर झुंझुनू में खेतड़ी जो स्थान है वहां मुख्य रूप से ये तांबा निकाला जाता है। और इसका शोधन करने का, कोई भी खनिज निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए इस हमारे देश के अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र और एक संयुक्त क्षेत्र। तो भारत के अंदर तांबा का शोधन करने का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र को दिया गया है। उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही तांबे को शुद्ध करने का कार्य करता है। और ये क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र है और इसके ऊपर भारत सरकार का आधिपत्य है। दूसरा हम जो खनिज है वो है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट परीक्षा में कई बार पूछते हैं, टिप्पणी पूछ लेते हैं बॉक्साइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। यानी 80% एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम से विद्युत उद्योग में काम में लिया जाता है, मशीनरी उद्योग में काम लेते हैं और बर्तन उद्योग के अंदर भी, यानी बर्तन बनाने के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। ये मुख्य रूप से धारवाड़ और विंध्याचल जो पर्वत हैं उस पर्वत के अंदर जो लावा निर्मित चट्टाने हैं वहीं से ये बॉक्साइट प्राप्त होता है। परीक्षा में आ जाए कि बॉक्साइट कौन सी चट्टानों में प्राप्त होता है, तो लावा निर्मित चट्टानों में से ही ये बॉक्साइट प्राप्त होता है। विश्व के अंदर जब हम जानकारी करते हैं कि भारत के अंदर इसका कौन सा स्थान है, तो विश्व के अंदर भारत का 5वां स्थान है जो बॉक्साइट निकालने का काम करता है। भारत के अंदर 95% जो खनिज है वो उड़ीसा,
झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यानी अधिकांश जो राज्य हैं अपन देख सकते हैं कि भारत का मध्य या दक्षिण भाग जहां पर ये खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि भारत का जो दक्षिणी पठार है, जिसको हम ये क्षेत्र को कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग, या अधिकांश खनिज है वो अपन कह सकते हैं अजैव धातु, अधिकांश खनिज इस क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके बाद में अपना खनिज आता है अभ्रक। विश्व के अंदर अभ्रक के अंदर भारत का पहला स्थान है और कहते हैं कि विश्व का जो अभ्रक निकलता है उसका 70 से 80% अभ्रक है वो भारत के अंदर निकाला जाता है। ये अभ्रक है जैसे लावा निर्मित चट्टानों से बॉक्साइट प्राप्त होता है, उसी प्रकार आग्नेय और अयांत्रित चट्टानों से ही अभ्रक प्राप्त होता है। जहां आग्नेय चट्टान होगी, जहां अयांत्रित चट्टान होगी, वहीं से ही अभ्रक प्राप्त होगा। परीक्षा में आ जाए अभ्रक कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तब आपको लिखना पड़ेगा आग्नेय और अयांत्रित चट्टान। ये भी मुख्य रूप से कौन से राज्य में मिलता है, तो आंध्र प्रदेश है, उसका स्थान है प्रथम स्थान। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक निकलता है। दूसरा अभ्रक निकलता है राजस्थान में, राजस्थान का दूसरा स्थान, और झारखंड का है वो तीसरा स्थान। और इसके बाद में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के अंदर भी अभ्रक निकाला जाता है। चौथा जो खनिज है सीसा और जस्ता, ये मिश्रित अवस्था में मिलता है, यानी दोनों ही मिलकर साथ में मिलते हैं। और भारत के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में आई हुई है, गुजरात से खेड़ से ये प्रारंभ होती है और दिल्ली तक ये जाती है। ये अरावली पर्वतमाला से ही हमें सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। अब इसके लिए भी चट्टानें हैं, ये औषधि जो चट्टानें होती हैं वहां से हमें सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग किसमें लिया जाता है, रसायन बनाने में, बैटरी बनाने में, जंग रोधक कार्यों के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा पित्तल बनाने में, और भारत के अंदर जो सैन्य सामग्री है उसमें भी इसको बनाने में, यानी इस पदार्थ को काम में लिया जाता है। और भारत के अंदर जो रेल इंजन है उसके अंदर भी सीसा और जस्ता का काम आता है, उसका भी उपयोग। अब मानचित्र के अंदर हम चीजें देखते हैं कि जब भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं या खनिजों के बारे में जानकारी पूछते हैं, अधिकांश आपको कोई भी चीज देख लीजिए तो प्रत्येक राज्य के अंदर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन राज्यों के नाम अवश्य आते हैं क्योंकि ये खनिज इन स्थानों पर प्राप्त होता है। इधर देख लीजिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कल हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो अधिकांश खनिज हैं, जब हम विस्तार से और खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो एक खनिज है वो हिमालय पर्वत यहां पर प्राप्त होता है। दूसरा बताया है कि जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र है पठारी भाग, यहां प्राप्त होता है। फिर ये तटीय क्षेत्र यहां प्राप्त होता है। पूर्वी भाग में प्राप्त होता है और पश्चिम भाग, कुल मिलाकर ये जो मध्य भाग है वहां पर खनिजों के भंडार हैं। तो कल हम अगले जो खनिज हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।